दोस्तों, वेलकम टू द विद्यायन पाठशाला। विद्यायन पाठशाला में आपका स्वागत है। और बच्चों, कैसे हो? आशा करता हूँ अच्छे होंगे और आपकी जवाहर नवोदय विद्यालय की तैयारी बहुत अच्छे तरीके से चल रही होगी। बच्चों, हमने क्या है एक मैथ की सीरीज़ चला रखी है, साथ में क्या है हम अन्य क्या अदर सब्जेक्ट भी कराते हैं, यानी क्या है जैसे हिंदी है, किसी दिन इसके साथ में क्या है हम रीजनिंग यानी क्या है आकृति वाला पोर्शन कराते हैं। ठीक है ना। तो हमने बच्चों कल क्या है आज सबसे पहले हमारा क्या है इसमें मैथ का पोर्शन है। ठीक है ना। मैथ हमने क्या है जो कल क्या है 65 नंबर क्वेश्चन तक कर लिए थे। इससे आगे क्या है हमारी सीरीज चलने वाली है। ठीक है ना। क्योंकि हम क्या है प्रत्येक क्या है सेट के हिसाब से चल रहे हैं, जैसे आपका पेपर आता है उसी तरीके से क्या क्वेश्चनों को लेकर चल रहे हैं। ठीक है ना। तो देखो 66 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। क्या दे रखा है, ये बोल रहा है एक बर्तन पानी से 2/3 भरा हुआ है। यदि इस बर्तन को पूरा भरने के लिए 50 लीटर पानी और चाहिए तो बर्तन की क्षमता क्या होगी। ठीक है ना। हमें बताना है कि बर्तन में टोटल कितना पानी आएगा। तो देखो कोई भी बर्तन है कितना भरा हुआ है, 2/3 बर्तन क्या है भरा हुआ है। कितना भरा हुआ है, 2/3 पार्ट इसका भरा हुआ है। अब हम क्या देखेंगे, हम ये देखेंगे कि इसमें पानी और कितना आ जाएगा। हमें क्या देखना है, इसमें पानी कितना और आ जाएगा। तो देखो हम क्या देखेंगे, कैसे निकालेंगे हम क्या है जो पानी कितना और आ जाएगा। तो हम क्या करते हैं, जो हमारे लिए हर दे रखा है इस हर में से क्या है अंश माइनस कर देंगे तो हमें पता चल जाएगा। ठीक है। तो देखो 3 में से 2 माइनस करो कितना बचेगा 1, और जो हर दे रखा है वैसा का तैसा लिख लेंगे। ठीक है ना। यानी कि जैसा का तैसा लिख लेंगे। तो 1/3 पानी उसमें क्या है अभी और आ सकता है, यानी 1/3 भाग क्या है अभी खाली है। अब ये जो 1/3 पार्ट है वो किसके बराबर है, 50 लीटर के, क्योंकि 50 लीटर पानी आ सकता है। ये लीटर में है पानी और ये भाग में है, तो होंगे तो दोनों आपस में बराबर। ठीक है ना। तो ये 50 दे रखा है मान लें, तो 50 में क्या है 3 की तिरछी यानी क्रॉस इंटू करोगे तो 50 3 कितने हो जाएंगे 150। कितने हो जाएंगे 150। तो हमें पता चल गया कि उसमें जो पानी आएगा टोटल उसकी मात्रा कितनी आएगी 150 लीटर। तो ऑप्शन नंबर कौन सा बनने वाला है हमारा, बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है ना। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं बच्चों। अगला क्वेश्चन है 67 नंबर क्वेश्चन। 67 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है एक दुकानदार ने 2 दर्जन ब्रश 20 रुपये प्रति दर्जन से खरीदे। यदि वह 3 रुपये प्रति ब्रश बेचे तो उसका कितना लाभ होगा। यानी कि क्या है एक ब्रश 3 रुपये का बेचे तो उसका लाभ बताना है कितना होने वाला है। ठीक है। तो देखो सबसे पहले उसका कहने का मतलब समझो क्या कह रहा है। वो बोला है एक दुकानदार ने 2 दर्जन ब्रश, 2 दर्जन, एक दर्जन में कितने होते हैं हमारे 12 होते हैं, तो 2 दर्जन में कितने हो जाएंगे 24, यानी क्या है 24, यानी 2 दर्जन ब्रश 20 रुपये प्रति दर्जन के हिसाब से, यानी एक दर्जन 20 रुपये के, तो 2 दर्जन कितने के हो गए 40 रुपये के हो गए। कितने के हो गए 2 दर्जन 40 रुपये, यानी खरीदते टाइम उसने कितना खर्चा किया है 40 रुपये का क्या है खर्चा किया है। कितने 2 दर्जन का मतलब क्या है 24 ब्रश के लिए, कितने 24 ब्रश के लिए। तो ये हमारा क्या होगा क्रयमूल्य हो गया। अब आगे क्या बोल रहा है बच्चों, वो ये बोल रहा है यदि वह 3 रुपये प्रति ब्रश के हिसाब से बेचे, 24 ब्रश है हमारे पास में, एक ब्रश 3 रुपये का बेचे तो 24 3 72, यानी कि 72 रुपये का बेच देगा। कितने का बेच देगा 72 रुपये का। तो हमने क्या देखा 40 रुपये का उसने खरीदे थे, 72 रुपये के बेच रहा है, तो उसे लाभ कितने का हुआ, हम 72 में से क्या है 40 माइनस कर दे रहे हैं। ठीक है। तो देखो कितना बचेगा, ये 2, 7 में से 4 जाएगा कितना 3, यानी 32 रुपये का क्या है उसे लाभ हो गया। ये क्या आ गया उसका लाभ आ गया, यानी क्या प्रॉफिट आ गया। ठीक है ना। कितना प्रॉफिट हो रहा है उसे 32 रुपये, यानी ऑप्शन नंबर सी इसका क्या है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है ना। बच्चों आपको यदि वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दिया करें। और हमारी क्या है संडे को क्या है मैराथन क्लास आने वाली है, जिसमें पूरा पेपर एक बार में सॉल्व कराया जाएगा। ठीक है ना। पूरा पेपर, उसमें आपकी मैथ भी रहेगी, ठीक है ना, रीजनिंग भी रहेगी यानी आकृति वाला पोर्शन रहेगा, और हिंदी वाला भी क्या है पोर्शन रहने वाला है। यानी टोटल क्या है क्वेश्चन सभी क्या है सब्जेक्ट, तीनों सब्जेक्टों के क्वेश्चन टोटल पूरा पेपर पूरा सिलेबस के अनुसार क्या है आपको पेपर कराया जाएगा। आपको ऐसी फीलिंग आएगी कि बिल्कुल क्या है हम नवोदय विद्यालय के क्या है क्लास में, यानी एंट्रेंस एग्जाम हम क्या है बिल्कुल दे रहे हैं, ऐसी आपको फीलिंग आने वाली है। तो बहुत अच्छे से क्या है आपका पेपर तैयार कराया जा रहा है। ठीक है ना। तो अच्छे से क्या है ध्यान रख लेना, यदि आपको ये पेपर करना हो मैराथन क्लास के लिए संडे के लिए शाम 7:30 बजे, तो यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे आपको क्या है तुरंत के तुरंत नोटिफिकेशन मिल जाए। वो क्लास केवल लाइव ही रहने वाली है, इसीलिए क्या है आपसे मैं बोल रहा हूँ। ठीक है ना। तो देखो अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है बच्चों 68 नंबर क्वेश्चन। 68 नंबर क्वेश्चन में बोल रहा है कि 3 व्यक्तियों ने 3 रुपये, 5 रुपये 25 पैसे, 6 रुपये 75 पैसे के कुछ संतरे खरीदे।
यानी एक व्यक्ति ने क्या है 3 रुपये के संतरे खरीदे हैं, एक रुपये ने 5 रुपये 25 पैसे खरीदे हैं, और एक व्यक्ति ने 6 रुपये 75 पैसे खरीदे हैं। ठीक है ना। एक संतरे की अधिकतम कीमत क्या हो सकती है। अब इसमें अधिकतम कीमत पूछ रहा है बच्चों। ऐसे सवाल ज़रूर आते हैं आपके नवोदय विद्यालय में, तो ध्यान से क्वेश्चनों को समझ लेना। मेन चीज़ क्या है, हमारा मकसद क्वेश्चनों को कराना नहीं है, क्वेश्चनों के तरीके को समझाना है। ठीक है ना। ऐसा नहीं है कि केवल आंसर बताया और हटा दिया। ठीक है। आप यदि तरीका समझ जाओगे तो इस तरीके का क्वेश्चन और भी आ जाए तो उसे आसानी से कर ले जाओगे। ठीक है ना। तो देखो हम ये बोल रहा है 3 रुपये 5 रुपये 25 पैसे और 6 रुपये 75 पैसे के कुछ संतरे खरीदे, एक संतरे की अधिकतम कीमत क्या हो सकती है। तो हमें इसमें क्या करना है, इसका क्या है, मासा निकालना है। क्या निकालना है, मासा। तो देखो ये तो दे रखे हैं हमारे रुपए में दे रखे हैं, और हमारे क्या है 2 ऑप्शन पैसों में भी दे रखे हैं, 2 ऑप्शन किस में दे रखे हैं, पैसों में भी दे रखे हैं। ठीक है ना। तो देखो हम इन्हें कैसे लिख सकते हैं, इन तीन को 300 पैसे लिख सकते हैं। कितना लिख सकते हैं, 300 पैसे। ऐसे ही 5 रुपये 25 पैसे को हम लिख सकते हैं 525 पैसे। कितना, 525 पैसे लिख सकते हैं। ठीक है ना। ऐसे ही 6 रुपये 75 पैसे को हम लिख सकते हैं 675 पैसे। ठीक है। अब इसका क्या निकालना है हमारे लिए, मासा निकालना है। क्या निकालना है, मासा, यानी कि HCF। HCF का मतलब क्या होता है बच्चों, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। ठीक है ना। ये रहता है भाई HCF की फुल फॉर्म। तो खुद डिवाइड करते हैं इसके लिए। तो हम इसे क्या है 3 से डिवाइड कर लो पहले। 3 एकम 3 यानी कि 100 आ जाएगा यहाँ पे। इसे करोगे देखो 3 एकम 3, 2 बचा 22 हो गया, 3 सत्ते 21 और 3 पंजे 15। ठीक है। फिर से क्या है, इसे काटोगे तो 3 दूनी 6, 3 दूनी 6 और 3 पंजे 15। ठीक है। अब इसके लिए बच्चों हम क्या है 5 से डिवाइड कर रहे हैं। कितने से, 5 से। तो 5 दूनी 10, 1 0 बचा। इसे काटोगे तो 5 3 15, 2 बचा। ठीक है ना। कितना बचा, 2 बचा। कितना हो गया ये, कहाँ कितना आया था हमारा, 1 सेकंड ना, ऊपर से काट के कितना लिखा था ये दिख नहीं रहा है सही करके। ये 5 3 एकम 3, 3 एकम 3 और 3 सत्ते, हाँ 5 लिखा हुआ है। ये कितना है, 5। ठीक है। करते हैं तो 5 3 15 और 5 पंजे 25, ये बन गया। इसे काटोगे 5 चौक 20 और 5 पंजे 25। फिर से 5 से कट जाएगा ये, 5 से काटोगे 5 चौक 20, 5 सत्ते 35 और 5 नम 45। क्या अब ऐसा कोई नंबर है जिससे क्या है तीनों संख्याएं कट जाएं। जहाँ पे क्या है तीनों संख्याएं अर्थात जितनी भी संख्याएं हों ले रखी हों मान लो, उनका मासा निकाल रहे हूँ, जहाँ पे तीनों की संख्या क्या है किसी एक नंबर से कटना बंद हो जाए, वहीं पे हम क्या है उसके लिए छोड़ देते हैं। ठीक है। और जिन संख्याओं से वो कटा होता है उस संख्या की क्या कर लेते हैं, गुणा कर लेते हैं, जिससे क्या है हमारा आंसर बन जाता है। ठीक है ना। तो देखो 3 पंजे 15 और 15 पंजे 75, यानी इन संख्याओं का जो लासा निकल कर आएगा वो कितना आएगा, 75 पैसे निकल कर आएगा। क्योंकि हमने क्या है सभी को कन्वर्ट किस में कर लिया था, पैसे में कन्वर्ट कर लिया था। तो इसका जो राइट आंसर बनेगा 75 पैसे बनेगा। ऑप्शन नंबर देख लेते हैं कौन सा क्या है इसका राइट आंसर बनने वाला है। यानी ऑप्शन नंबर ए में हमारे लिए क्या दे रखा है, 75 पैसे बिल्कुल क्या है सही तरीके से दे रखा है। ठीक है ना। तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं 69 नंबर क्वेश्चन। ये हमारा क्या है चाल और समय से क्वेश्चन है। ये 2 क्वेश्चन आपको पक्का मिलने वाले हैं। ठीक है ना। तो इनका तरीका समझ लो, मेन चीज़ है तरीका समझना। इसमें क्या है नंबर चेंज कर सकता है बट जो तरीका रहेगा, पैटर्न रहेगा वो यही रहने वाला है। ठीक है ना। तो देख लो क्या कह रहा है, 18 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलती हुई एक रेलगाड़ी 100 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को कितने समय में पार कर लेगी। ठीक है ना। यानी कि क्वेश्चन का कहने का मतलब समझो, क्वेश्चन की नज़ाकत को समझो, किस तरीके से क्या है क्वेश्चन बोल रहा है वो, समझ गए ना। तो 18 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल है। ठीक है। और रेलगाड़ी की जो रेलगाड़ी है वो कितनी लंबी है, 100 मीटर। वो रेलगाड़ी की हमें दूरी नहीं पता, बट हमें ये पता है कि जो प्लेटफॉर्म है, प्लेटफॉर्म की लंबाई कितनी है। प्लेटफॉर्म की लंबाई हमें 100 मीटर दे रखी है। ठीक है। तो प्लेटफॉर्म को पार करने में कितना समय लगेगा। ठीक है। क्या अर्थ है, तो देखो सबसे पहले हमें क्या देखेंगे, हम ये जो समय दे रखा है सेकंड में दे रखा है, तो हमारी चाल क्या है किलोमीटर प्रति घंटे में है, तो इसे हम क्या कर लेंगे पहले मीटर प्रति सेकंड में चेंज कर लेंगे। इसे क्या करेंगे मीटर प्रति सेकंड में चेंज कर लेंगे। तो 18 किलोमीटर प्रति घंटे को मीटर प्रति सेकंड में चेंज करते हैं तो हम क्या है इसके 5/18 से गुणा कर देते हैं किसी किलोमीटर प्रति घंटे को, तो मीटर प्रति सेकंड में चेंज हो जाता है। अब 18 से ये 18 कट गया तो कितना आया हमारा 5 मीटर प्रति सेकंड आ गया। कितना आ गया 5 मीटर प्रति सेकंड इसका क्या है आंसर, वो सॉरी चाल बन गई। ठीक है। अब हमें क्या निकालना है, हमें निकालना है क्या समय बताना है। तो जब तक हम समय नहीं ज्ञात कर सकते जब तक क्या हमारे पास में रेलगाड़ी की चाल नहीं होगी। वो यही बोल रहा है कि 18 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलती हुई एक रेलगाड़ी 100 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को कितने समय में पार कर लेगी। ठीक है। अब यहाँ पे लंबाई तो नहीं रखी है, नहीं दे रखी है, तो हम डायरेक्ट यहीं पे लगा देते हैं रेलगाड़ी की लंबाई उसकी जगह, प्लेटफॉर्म की जगह। ठीक है ना। तो देखो
समय बराबर फॉर्मूला क्या होता है, समय यानी कि टी बराबर क्या होता है दूरी, दूरी मतलब क्या है डिस्टेंस, अपॉन में क्या है चाल यानी कि वेलोसिटी, ठीक है। तो बराबर डी यानी कि दूरी कितनी दे रखी है 100 और समय कितना दे रखा है हमारे 5, तो 5 से भाग करो कितना आ जाएगा 20, यानी 20 सेकेंड में क्या है उसके लिए पार कर जाएगी। कितने सेकेंड में पार कर जाएगी 20 सेकेंड, यानी ऑप्शन नंबर क्या है सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना, सी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन 70 नंबर यानी 70 नंबर क्वेश्चन दे रखा है कि एक बस दिल्ली से देहरादून के लिए 11:15 प्रातः यानी कि सुबह चली, यात्रा पूरी करने में उसे 7 घंटे 30 मिनट लगे, बस देहरादून कितने बजे पहुंची। अब इस तरीके से क्या है क्वेश्चन, ये जो तरीका है आपको प्रत्येक क्वेश्चन बच्चों ऐसे ही मिलने वाले हैं आपको जो आपके क्या है नवोदय विद्यालय में आते हैं, ठीक है ना। कोई भी क्या है फालतू का क्वेश्चन नहीं मिलने वाला यहाँ पे, फालतू का आपका क्या है कोई टाइम बर्बाद यहाँ पे बिल्कुल नहीं किया जाएगा। तो आप भी क्या है एक बार ही कहने पर क्या है वीडियो देख रहे हो तो लाइक कर दिया करो और साथ में क्या है अपने साथियों को शेयर कर दिया करो अगर इतना कर सकते हो तो, ठीक है ना। और यदि आप न्यू हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि हमारी क्या है संडे के लिए जो मैराथन वीडियो आएगी यानी पूरा पेपर जो है बिल्कुल सही तरीके से अच्छे तरीके से क्या है मॉडल पेपर तैयार किया जा रहा है आपका, वो मॉडल पेपर क्या है सॉल्व कराया जाएगा आपके लिए, बिल्कुल सिलेबस के अनुसार तैयार किया जा रहा है। तो उस मॉडल पेपर को शाम को 7:30 बजे संडे के लिए देखने के लिए क्या है आप चैनल को सब्सक्राइब कर लो, ठीक है ना। तभी आपको क्या है चैनल सब्सक्राइब कर लोगे तभी आपको क्या है वो वीडियो देखने को मिलेगी। और साथ में जैसे ही वो लाइव चलेगी वीडियो तो उसमें आप कमेंट तभी कर सकते हैं जब क्या है लाइव कमेंट तभी कर सकते हैं जब क्या है आप वीडियो को चैनल को क्या है सब्सक्राइब कर लोगे। यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा होगा तो आप क्या है उसमें कमेंट नहीं कर सकते, क्योंकि यदि आप क्या है तुरंत के तुरंत क्या है उसके लिए सब्सक्राइब करोगे तब भी क्या है आपको दिक्कत हो सकती है कमेंट करने में, ठीक है ना। तो आपके क्या है लाइव आपके क्या है आंसर देखे जाएंगे उसमें, ठीक है ना, कौन कौन बच्चा किस तरीके से तैयारी चल रही है, ठीक है। तो अभी से क्या है चैनल को सब्सक्राइब कर लो जिससे आपको क्या है तुरंत के तुरंत नोटिफिकेशन मिल जाए और आप उसमें क्या है लाइव चैट में क्या है शामिल हो सको, अपने क्या है जो क्वेश्चन के जो आंसर हैं उसमें क्या है दे सको और साथ में क्या है सभी बच्चों के साथ में क्या है पार्टिसिपेट कर सको, ठीक है ना। तो अगला क्वेश्चन देख लेते हैं 71 नंबर क्वेश्चन। बच्चों 71 नंबर क्वेश्चन में क्या बोल रहा है वो कि एक गाड़ी 70 किलोमीटर प्रति घंटे की समान गति से चलती है, यानी एक गाड़ी है वो कितने की चाल से चलती है 70 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलती है। तो हमें बताना है 350 किलोमीटर की दूरी तय करने में उसे कितना समय लगेगा। तो देखो समय पूछ रहा है वही अब जैसे हमें अभी निकाला था, तो समय बराबर फॉर्मूला क्या होता है हमारा जो समय बराबर अभी हमने बताया था जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है दूरी बटे चाल, क्या होता है समय बराबर दूरी बटे चाल। अब हमें समय तो फाइंड करना है इसमें, ठीक है। दूरी कितनी दे रखी है 350 दे रखी है और चाल कितनी दे रखी है 70 दे रखी है। अब इसे क्या है सॉल्व कर लो, 0 से ये 0 कट जाएगा, 7 से 35 को भाग करोगे कितना आ जाएगा 7 पंजे 35, यानी 5 घंटे क्या है इससे क्या है इस दूरी को तय करने में लगेंगे। कितना समय लगेगा 5 घंटे, यानी ऑप्शन नंबर क्या है ए बिल्कुल इसका राइट आंसर होने वाला है, ठीक है। ऑप्शन नंबर कौन सा बन जाएगा हमारा ए ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला 72 नंबर क्वेश्चन। बच्चों 72 नंबर क्वेश्चन में क्या दे रखा है एक किले में 1545 आदमियों की रसद 19 दिनों के लिए मौजूद है। बच्चों ध्यान से समझ लेना क्वेश्चन के लिए, क्वेश्चन ऐसे जरूर आते हैं आपके इसमें नवोदय विद्यालय में, ठीक है ना। इनका तरीका समझ गए तो आगे भी क्या है इस तरीके क्वेश्चन आप कर ले जाओगे, ठीक है। तो देखो ये बोल रहा है इसका कहने का मतलब समझो, क्वेश्चन की नज़ाकत समझो। क्या कह रहा है क्वेश्चन, एक किले में 1545 आदमियों की रसद का मतलब क्या है राशन 19 दिनों के लिए मौजूद है, यानी कि क्या है 1545 आदमी है उनके लिए ये जो भोजन है वो क्या है 19 दिनों के लिए चल सकता है, ठीक है। आगे क्या कह रहा है 11 दिन बाद 412 आदमी के और आ जाने पर यह रसद कितने दिनों तक और चलेगी, ठीक है ना, ये हमें फाइंड करना है। तो देखो सबसे पहले क्या है कितने आदमी थे तो 1545, कितने प्रारंभ में 1545, कितने दिन तक चलता 1545 के लिए 19 दिन तक चलता, ठीक है। पहली कंडीशन में हमने लिख लिया। इस तरीके से आपको भी क्या है ऐसे ही क्या है क्वेश्चन को डिजाइन करना है यदि इस तरीके क्वेश्चन आ जाए तो, ठीक है बराबर। अब दूसरी कंडीशन में क्या कह रहा है कि 11 दिन बाद क्या है 412 व्यक्ति और आ गए। एक सेकंड देखने में थोड़ी प्रॉब्लम हो रही है, यहाँ से थोड़ा इरेज कर लेते हैं यहाँ पे। हाँ सही है 412 ही लिखा हुआ है, बिल्कुल ठीक है। यानी क्या है 412 आदमी और आ गए। तो जब 1545 तो पहले ही थे 412 और आ गए
तो हम ऐड करके यहाँ पे लिख देंगे। तो 5 और 2 कितना हो जाएगा, ये 7 हो जाएगा, ठीक है ना। और 4 और 1 कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा, ठीक है ना। और 5 और 4 9 हो जाएगा, और ये 1, यानी 1975 बन जाएगा। कितना बन जाएगा, ये 1975, ठीक है ना। तो ये बन गया हमारा दूसरी कंडीशन में। फिर कह रहा है कितने दिन ये रसद कितने दिन और चलेगा, ठीक है ना। तो हमने मान लिया ये रसद क्या है, x दिन और चलेगा। कितने दिन चलेगा, x दिन और चलेगा। अब इसे सॉल्व कर लो बच्चों, ठीक है ना। 19 से डिवाइड कर रहे हैं, 19 से कर रहे हैं हम इसे, 19 से कम 19, ना जाने का 100 पर 19 3 57, ठीक है ना। कर लिया हमने ये। अब यह 103 से क्या करोगे, 1545 को भाग करो। 103 से 1545 को भाग करो, ठीक है ना। तब हमारा क्या है, राइट आंसर बनने वाला है, ठीक है। तो देखो कितने बार जा सकते हैं, क्या 15 बार जा सकते हैं, तो बिल्कुल सही। यानी 103 की जब भाग करोगे इसमें 1545 में है, तो देखो 15 3 45, 15 3 45 और 15 एकम 15, यानी कि जब 103 से भाग करोगे 1545 में, 1545 में, तो कितने बार जाएंगे, 15 बार जाएंगे। कितने बार जाएंगे, 15। यानी तो हमसे ये पता चला कि जो x की वैल्यू निकल कर आई वो कितनी निकल कर आ गई, 15 निकल कर आ गई। तो इसका जो राइट आंसर बनेगा वो कितना बन जाएगा, 15। यानी क्या है, 412 आदमी, 11 दिन बाद क्या है, 412 आदमी के और आ जाने पर ये रसद कितने दिन चलेगा, और 19 की जगह 15 ही दिन चलेगा। क्यों चलेगा, क्योंकि क्या है, आदमी ज़्यादा हो गए, ठीक है ना। तो ऑप्शन नंबर क्या है, बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। यदि क्वेश्चन को समझ में आया हो तो वीडियो लाइक जरूर कर दें, ठीक है ना। और ये ध्यान रखें कि क्या है, संडे को 7:30 बजे आपकी महामैराथन क्लास आने वाली है, जिसमें क्या है, आपको पूरा पेपर सॉल्व कराया जाएगा। तो यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन देखते हैं 73 नंबर क्वेश्चन। और जो 73 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है वो कि वह कौन सी सबसे बड़ी संख्या है जिसमें 221 और 259 में भाग दिया जाए तो शेष क्रमशः 5 और 7 बचे। यानी ऐसा नंबर बताओ इन ऑप्शनों में से कि जिन ऑप्शन से क्या है, ऊपर वाले 221 और 259 को भाग किया जाए तो प्रत्येक दशा में क्या है, पहले वाले से तो 5 और दूसरे वाले से 7 शेष बचे। तो हम क्या करेंगे बच्चों, पहले जो शेष बचने की बात कर रहा है ना, तो हम उनमें से क्या है, पहले माइनस ही कर लेंगे। 221 दे रखा है एक नंबर, और एक दे रखा है 259, ठीक है। हमसे कह रहा है पहले वाले में से 5 शेष बचना चाहिए और दूसरे वाले में से 7 शेष बचना चाहिए। तो इन दोनों में से हमने क्या किया, 5 माइनस कर लिए ऊपर वाले में से, 7 माइनस कर लिए नीचे वाले में से। करते हैं माइनस, 11 में से 5 जाएगा 6 बचेगा, और यहाँ पे कितना बचा, 1 बचा, ठीक है ना, और ये बचा 2, यानी 216। तो इस वाले पहले वाले से बना माइनस करके, दूसरे वाले को भी माइनस कर लेते हैं। 9 में से 7 जाएगा, कितना बचेगा, 2 बचेगा। यहाँ पर आ गया 5 और ये आ गया 2, यानी कि 252। अब 216 से क्या है, 252 को भाग कर दो। भाग क्यों कर रहे हैं हम, भाग विधि से मासा ज्ञात करेंगे, ठीक है ना। 216 से भाग करेंगे हम कितने से, भाग विधि से मासा ज्ञात करेंगे, कितना, 252 में, ठीक है। करते हैं सॉल्व। तो देखो कितना, एक बार चला जाएगा 216, माइनस कर लो इसे। 12 में से 6 गए, कितनी बची, 6। थोड़ा इधर करके लिख रहे हैं जिससे क्या है, आ जाए पूरा क्वेश्चन सॉल्व होकर, ठीक है ना। 6। अब यहाँ पे कितना बचा, 4 बचा, 4 में से 1 जाए, कितना बचेगा, 3। तो 36 बचा। अब 36 से भाग कर दो कितने के लिए, फिर 216 के लिए, ठीक है ना। तो देखो कितनी बार चले जाएंगे, तो ये 6 बार लगा के देख लो। 6 छंग 36 के 6 हासिल 3, 6 3 18 और 3 21, यानी पूरा पूरा कट गया। कितने से कटा, पूरा पूरा 36 से कटा। तो इसका जो मासा होगा बच्चों वो कितना होगा, 36 होगा। हमने किस विधि से निकाला, भाग विधि से निकाला, ठीक है ना। तो इसका जो राइट आंसर बनेगा बच्चों 36 बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। यानी ऑप्शन नंबर क्या है, ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर कौन सा बनने वाला है, ए ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। तो इसी तरीके से आपको क्वेश्चनों को बहुत अच्छे तरीके से, उम्दा तरीके से क्या है, आपको सॉल्व कराए जाते हैं, ठीक है ना। तो बने रहिए, डेली आपको क्या है, ऐसे ही क्वेश्चनों को देखने के लिए और नवोदय विद्यालय में क्या सिलेक्शन लेने के लिए आपको आपका अपना विद्या ज्ञान पाठशाला चैनल सब्सक्राइब करना होगा, जिससे आपको क्या है, तुरंत के तुरंत भी नोटिफिकेशन मिलता रहेगा, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं 74 नंबर क्वेश्चन। क्या कह रहा है, बोल रहा है किसी सभा में, कोई सभा हो रही है, उस सभा में बोल रहा है वो कि किसी सभा में 19,600 चंदा जमा किया गया। यानी किसी सभा में 19,600 रुपये का क्या है, चंदा जमा किया गया। सभा में जितने लोग उपस्थित थे उतने ही रुपए प्रत्येक ने दिए। बताएं कि सभा में कितने लोग उपस्थित थे। तो देखो बच्चों, ऐसे क्वेश्चनों में क्या करना होता है, मैं बता रहा हूँ बार बार आपके लिए कि मैं क्या है, यहाँ पे क्वेश्चनों को केवल आंसर बताने नहीं आए हो कि टिक लगा के और चले गए। हम आपके लिए क्या है, क्वेश्चन का तरीका बता रहे हैं, किस तरीके से आपको क्या क्वेश्चन मतलब क्या है सॉल्व करना है। यदि इसी तरीके का और भी क्वेश्चन आ जाए तो किस तरीके से सॉल्व करना है। तो ऐसे क्वेश्चनों को हमेशा क्या करते हैं, हम इनका क्या है, वर्गमूल निकाल देते हैं। क्या निकालते हैं, वर्गमूल। तो देखो निकाल लेते हैं वर्गमूल इसका। देखो सबसे पहले क्या है, हम क्या है 19,600 लिखा हुआ है। कितना लिखा हुआ है, 19,600। 19,600
इसका वर्गमूल दे रखा है, हमारे लिए निकालना है। तो देख लो किस तरीके से क्या है इसका वर्गमूल निकालोगे। देखो जोड़ा बनाओगे, ये जोड़ा बन गया, देखो नीचे से दिखा देते हैं, एक जोड़ा ये बन गया, एक जोड़ा ये बन गया। अब बच्चा कितना, एक बचा अकेला। अब इसमें बार लगाएंगे तो इसमें तो एक ही बार जाएगा, यानी एक एकम एक बार यहाँ पे लगा दिया, और एक ऐसे लिखते हैं 2 बार, ठीक है ना। इधर एक लिखोगे, एक में से एक जाएगा, कुछ बचेगा नहीं, तो उतार लिया कितना हमने, पूरा जोड़ा ही उतारते हैं, 96 उतार लिया, एक और एक कितना हो गया, 2 हो गया, ठीक है। अब देखो कितना बार चला जाएगा, तो यहाँ पे क्या है 4 बार लगा दें, कितना लगा दें यहाँ पे 4 बार लगा रहे हैं हम, ठीक है ना। अब 4 की 24 से गुणा करोगे तो 24 चौक 96, पूरा कट गया, ठीक है ना। 14 बार गया और पूरा कट गया, लेकिन 2 जीरो बच गए, 2 जीरो कितना आ जाएगा, 1 जीरो आ जाएगा। तो इसका जो वर्गमूल बनेगा वो कितना बनेगा, 140। कितना बना, 19,600 का वर्गमूल 140, ठीक है ना। तो ऑप्शन नंबर कौन सा राइट होने वाला है हमारा, जो ऑप्शन नंबर राइट होगा वो क्या हो जाएगा, सी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर होने वाला है, ठीक है ना। कौन सा ऑप्शन होने वाला है राइट, सी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर होने वाला है, ठीक है ना, ये रहेगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, 75 नंबर क्वेश्चन। बच्चों 75 नंबर क्वेश्चन दे रखा है हमारे लिए, बोल रहा है एक वर्गाकार कमरे की भुजा 5 सेंटीमीटर है, तो कमरे का क्षेत्रफल क्या होगा। तो इसका आंसर आप तभी दे सकते हो जब आपके लिए क्या है, इसका फॉर्मूला पता हो, ये ना, कब क्या हो, आपका फॉर्मूला पता हो। तो वर्ग के क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है बच्चों, वर्ग के क्षेत्रफल का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, भुजा का स्क्वायर, यानी वर्ग का क्षेत्रफल, वर्ग का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है फॉर्मूला, भुजा का स्क्वायर, ठीक है ना, भुजा का स्क्वायर। तो भुजा की जगह कितना लगा दोगे, 5 लगा दोगे, इसका स्क्वायर करोगे तो इसका राइट आंसर बन जाएगा। तो इसका आंसर आपको क्या है, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके देना है कि सर 75 नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या है, इतना है। जो भी आंसर आएगा उसे क्या है आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके देना है, बताना है कि इसका आंसर ये आएगा, ठीक है ना। प्रत्येक बच्चा बहुत अच्छे तरीके से क्या है, ज़्यादातर बच्चे जो क्या है बिल्कुल आलसी नहीं होते हैं, वो बच्चे क्या है बहुत अच्छे तरीके से क्या है आंसर देते हैं। होमवर्क का आंसर वो ज़रूर देते हैं कमेंट बॉक्स में, लेकिन क्या है हम बार बार बता रहे हैं आपके लिए, जो होमवर्क का आंसर देने के लिए कहते हैं वो क्या है, क्लास क्या है ऑफ होने के बाद कमेंट सेक्शन में, ऑफलाइन कमेंट सेक्शन में क्या है उसका आंसर देना है आपके लिए, ठीक है ना। तो ये क्या है हमारा, ये क्वेश्चन हो गया, ठीक है ना, 75 नंबर क्वेश्चन। अब ये कह रहा हमारा, ये जो है